पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना का विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। उसके पहले ही सरकारी कर्मचारियों की तरफ से व्यापक विरोध शुरू हो चुका है। एनएमओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली है तो प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन की बिहार इकाई द्वारा एकीकृत पेंशन योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। बिहार में पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में 24 जनवरी से ही लगातार हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है और उसके बाद 12 फरवरी 2025 को समाप्त हो गई। इस हस्ताक्षर अभियान के दौरान हजारों हजार समर्थन से एनएमओपीएस बिहार टीम में जबरदस्त जोश आ गया है तथा हजारों हजार हस्ताक्षर प्रति के साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार को अवगत कराते हुए पुरानी पेंशन की बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि 16 फरवरी 2025 को वरुण पांडे की अध्यक्षता में एनएमओपीएस बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बजट सत्र के दौरान दिनांक 5, 6, 7 मार्च 2025 को क्रमिक अनशन की जाएगी और जिसमें पूरे बिहार में पदस्थापित केंद्र एवं राज्य के सरकारी कर्मचारी और सेवक भाग लेंगे। इस बैठक में अध्यक्ष वरुण पांडे, महासचिव शशि भूषण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद, उपाध्यक्ष संजीव तिवारी, मुख्य संरक्षक प्रेमचंद सिन्हा, मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार, समन्वयक शशिकांत शशि, नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा, संगठन सचिव अतिकुर रहमान, रेलवे यूनियन के उदय कुमार एवं प्रशांत सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, मोहम्मद नसरुल्लाह, रवनीश कुमार एवं अन्य सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के विरोध तेज कर चुके हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। इसीलिए एनएमओपीएस की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा है और पूरे बिहार में व्यापक तौर पर इस मूवमेंट को चलाया गया, जिसके नाते से एक संदेश देने की कोशिश की गई कि देश भर के सरकारी कर्मचारी तो यूपीएस के खिलाफ हैं ही। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि यूपीएस से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का भविष्य ठगा जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों का भविष्य नहीं सुधरा तो यूपीएस में कैसे सुधर जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब सरकारी कर्मचारियों की जो रणनीतिक लड़ाई है वो व्यापक रूप लेती चली जा रही है। इतना ही नहीं, बिहार में इस आंदोलन का इसलिए भी व्यापक असर हो रहा है क्योंकि आगामी समय में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार इस मूवमेंट को चला रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनएमओपीएस की तरफ से वोट की चोट का भी पहले नारा दिया गया था और अब भी जारी है। सरकारी कर्मचारी अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होगी तो वोट की चोट करने से परहेज नहीं करेंगे। हालांकि इसके पहले सरकारी कर्मचारियों की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम से कम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अवगत कराया जा सके कि आप पुरानी पेंशन की बहाली करवा करके लाखों लाख सरकारी कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। और यह संगठन की तरफ से भी बार बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके और तमाम तरह से धरना प्रदर्शन, रैली आदि करके भी जानकारी देने की कोशिश की गई है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं जब सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इस तरीके से प्रयास किया गया हो। इसके पहले भी पटना के गर्दनी बाग में सरकारी कर्मचारियों ने व्यापक रैली करके, व्यापक आंदोलन कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक को भी अवगत कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी सरकार ने इस मामले पर गंभीरता से नहीं लिया था। अब एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यूपीएस के खिलाफ यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, पूरे व्यापक तौर पर बिहार में चलाया और उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री को अवगत कराने की कोशिश की गई है तो वहाँ पर भी कर्मचारियों की बातों को सुनने से इनकार किया जा रहा है। यानी एक तरह से इनकार करने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का ये आंदोलन लगातार व्यापक रूप लेता चला जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से क्रमिक अनशन की भी बात कही जा रही है और लगातार सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आगामी समय में राज्य में विधानसभा चुनाव है और उन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इस तरीके से व्यापक आंदोलन अगर किया जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जाहिर सी बात है कि बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं ये बहुत निर्णायक होते हैं। अगर ये सरकार से क्षुब्ध हो गए और सरकार से अपना ध्यान खींच लिया तो फिर ये निर्णायक वोटर जो है वो सत्ता बनाने और बिगाड़ने का भी काम करते हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का लंबे समय से प्रभुत्व भी रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी बिहार के क्षुब्ध हैं सरकार से तो सरकार को एक बार फिर से विचार करना होगा, क्योंकि अगर ये सरकारी कर्मचारी अपना हाथ खींचेंगे तो राज्य में सत्ता परिवर्तन होना तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बालिका मुद्दा और बुलंद हो।